चैंपियंस कप 2024 जिसका सबसे बड़ा मुकाबला आज फैसलाबाद में यूएमटी मार्कोर्स वर्सेस अलाइड बैंक स्टालियंस खेला जा रहा था और इस मैच के अंदर मार्कोर्स की कप्तानी थी मोहम्मद रिजवान के पास, स्टालियंस की कप्तानी थी मोहम्मद हारिस के पास। लेकिन जो इस मैच के हवाले से हाइप क्रिएट हुई थी वो ये थी कि अगर आज मोहम्मद रिजवान अपनी टीम को मैच जितवा गए अपनी बैटिंग या अपनी कप्तानी के थ्रू, तो देन उसके जो चांसेस हैं नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करने के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आज जब पहली इनिंग का अख्तिताम हुआ और मार्कोर्स ने जो पहली इनिंग के अंदर रन स्कोर किए तो उनको देखकर ये लगा, बल्कि जब स्टालियंस की टीम बैटिंग कर रही थी और पहली ब्रेक हुई थी तीसरी विकेट गिरने के बाद, तैयब ताहिर की विकेट गिरने के बाद, तो जब दोबारा खेल अभी रिज्यूम नहीं हुआ था उस वक्त जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे थे कि लुक्स लाइक मार्कोर्स आर 30 to 40 रन बिहाइंड, क्योंकि उन्होंने जनाब 231 रन स्कोर किए थे, ऑल टीम आउट हो गई थी, ओवर्स भी कंप्लीट ये 50 जो हैं वो नहीं खेल पाए थे। और जो ट्रेंड था इस टूर्नामेंट का अभी तक का, उसमें टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है, 300 रन का जो फट्टा है वो लगा रही है, और जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम है वो स्ट्रगल कर रही है और रन जो थे वो चेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब 231 के ऊपर मार्कोर्स की टीम आउट हुई तो लगा ये कि जनाब मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानियां वो तो बढ़ गई है। लेकिन बाद में जो गेम अपने बॉलर्स के थ्रू चेंज की मोहम्मद रिजवान ने और जिस तरह से बाबर आजम को आउट किया, खास तौर पर वो इंडिकेट कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड। और मोहम्मद रिजवान नसीम शाह को जिस जगह पर खड़ा करके बाबर को कैच आउट करवाया, बिकॉज जाहिद महमूद की वो जो गेंद थी ना वो कह रही थी कि आप भाई मुझे मार, मुझे बाउंड्री के पार फेंक। और इस गेंद के ऊपर जब बाबर आजम आउट हुए तो मुझे 2015 का जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल था जिसमें उमर अकमल गालिबन मैक्सवेल की गेंद पर आउट हुए थे, वो गेंद भी ऐसी थी कि वो कह रही थी कि आ भाई उमर मुझे मार, जहां पे मर्जी मार, मैं छक्के के लिए जाऊंगी। और सेम सिनेरियो यहां पर था, वहां पर उमर अकमल आउट हो गए थे बाउंड्री के ऊपर, खैर उनका जो कैच है वो पकड़ा गया था। और यहां पर बाबर आजम जो उमर अकमल के कजन है वो जनाब नसीम शाह के खातून, जहां पर ब्लैक अंपायर खड़ा होता है उससे थोड़ा सा साथ कैच आउट हो गए। बहरहाल जनाब बाबर आजम आज रन स्कोर नहीं कर पाए और अगेन जिस तरह से स्पिनर के हाथों बाबर आजम आउट हुए हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बाबर आजम स्ट्रगल करते हैं स्पिनर्स के खिलाफ। और अगर टेस्ट क्रिकेट की खास तौर पर मैं बात करूं तो उसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। यहां पर जो वाइट बॉल फॉर्मेट है इसमें ऑफ स्पिनर हो या लेग स्पिनर हो, 2 से 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे जो टीमें हैं वो मार्क कर लेती हैं कि अगर बाबर को यहां पर हम खिलवाएंगे ना तो वो अपनी मर्जी की शॉट्स नहीं खेल पाएगा, बल्कि जनाब वो हमारी मर्जी की शॉट खेलेगा, और जब हमारी मर्जी की शॉट खेलेगा तो हम उसको आउट जो है वो कर देंगे। और इसकी क्लियर एग्जांपल आज मोहम्मद रिजवान का नसीम शाह को उस जगह पर खड़ा करना जहां पर मोहम्मद बाबर आजम जो है वो कैच देकर गए हैं, इंडिकेट कर रहा है कि जनाब बाबर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर बाबर आजम को मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप दुनिया क्रिकेट के एक बड़ा नाम बनना चाहते हैं जिसे पूरी दुनिया क्रिकेट प्रेस करे तो देन यू हैव टू लुक फॉर योर शॉट्स एंड यू हैव टू लुक फॉर योर वीकनेसेस आल्सो। सो जनाब मार्कोर्स मैच जीत गए हैं क्योंकि बाबर आजम के आउट होने के बाद ऐसे लगा कि शायद जो स्टालियंस की टीम है उनको बैटिंग करना ही नहीं आती। मोहम्मद हारिस बड़ा चीपली आउट हुए। लास्ट मैच के जो जनाब 50 स्कोर करने वाले हुसैन तलत थे वो भी नहीं स्कोर कर पाए, और जहांदाद खान जिनके ऊपर जनाब मैंने इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी बैट्स लगाई हुई हैं कि ही इज़ द मैन टू लुक फॉर, तो वो भी जनाब जब एक एंड पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तो उन्होंने भी एक रफ सी शॉट खेली। हालांकि अगर वो थोड़ा सा टाइम लेते तो शायद जो जनाब
शिकस्त का मार्जिन था उसको भी कम कर सकते थे, या फिर विकेट के ऊपर स्टे करके जो मैच है वो भी फिनिश कर सकते थे। बहरहाल जनाब उन्होंने भी एक एट द एंड ऑफ द डे रफ शॉट जो है वो खेली और मैच 126 रन से मार्कोर्स ने जीत लिया। और इस मैच की एक और भी की हाईलाइट है, अब्दुल समद जो इन्होंने अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट का खेला था, उसमें जो 6 छक्के और 4 चौके इन्होंने लगाए थे, पूरी दुनिया क्रिकेट जो है उसको वर्ता हैरत के अंदर डाल दिया था। तो आज अगेन दुनिया ये देखना चाह रही थी कि अब्दुल समद जो है वो कैसे खेलता है। आज फिर जनाब उन्होंने एक कैमियो जो है छोटा सा खेला अपनी टीम के लिए, 37 रन्स का 35 बॉल्स जो हैं उन्होंने फेस की और 5 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। लेकिन जो 5 चौके लगाए इनमें खास तौर पर अगर उनके जो पहले 3 चौके हैं उनकी मैं बात करूं तो किसी जमाने में इमरान नजीर जब पाकिस्तान के लिए खेलते थे तो उनको बॉडी के ऊपर जब गेंद होती थी तो वो थोड़ा सा अपने जो बाजू हैं उनको खोलते थे और एक टांग उनकी लिफ्ट हो जाती थी और बाउंड्री के लिए जो गेंद है उसको फेंक देते थे। और पहली शॉट जो अब्दुल समद ने आज चौके के लिए खेली वो कार्बन कॉपी तो इमरान नजीर की उस तरह से नहीं कह सकते क्योंकि वो टांग को उठा लेते थे, इनकी जो टांग है वो नीचे ही थी, फिर भी बॉल जो है उन्होंने जनाब एक पसली शॉट तर्ज की खेली और बाउंड्री जो है वो हासिल कर ली। इसके बाद जो दूसरी बाउंड्री इन्होंने जनाब मोहम्मद अली के खिलाफ स्कोर की थी, तो किसी जमाने में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज आए थे कराची से, 2009 के T20 वर्ल्ड कप की टीम का भी वो हिस्सा थे, कामरान अकमल के साथ उनको ओपनिंग करते हुए देखा था शाहजेब हसन। वो भी खड़े खड़े जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको सीधे बल्ले के साथ जो शॉट है वो खेल देते थे। और अब्दुल रज़ाक की भी ये सलाहियत थी कि वो जनाब खड़े खड़े जो बाउंड्री है वो हासिल कर लेते थे। सो जनाब शाहजेब हसन और अब्दुल रज़ाक इन दोनों का मिक्सचर जनाब अब्दुल समद का आज का दूसरा चौका था। इसके बाद जो तीसरा चौका इन्होंने लगाया वो था जनाब अगेन मोहम्मद अली के खिलाफ, और जिस तरह से इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेली तो उमर अकमल इस तरह से पाकिस्तान के लिए जो गैप्स है ना वो प्रिसाइजली उनको हासिल किया करते थे। सो 3 चौके जो पहले इन्होंने हासिल किए, छक्का भी इन्होंने जनाब एक मेहरान मुमताज जो है उनको मारा था और वो जनाब फ्रंट लेग क्लियर की और सीधे जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो हिट की, स्ट्रेट छक्का जो है वो हासिल किया। अब उसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है कि जनाब इस तरह से मोहम्मद यूसुफ भी छक्का लगा लेते थे, इस तरह से जो अब्दुल रज़ाक हैं वो भी छक्का लगा लेते थे, इंज़मामुल हक जो हैं वो भी छक्का लगा लेते थे। उसके ऊपर तो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ जनाब बाकायदा जो वीडियो है वो चलाकर चीज़ें शेयर करूंगा। लेकिन आज जो पहले 3 बाउंड्रीज थी वो माजी के पाकिस्तान के वो ग्रेट प्लेयर्स जिनको पाकिस्तान की अवाम आज भी याद करती है उनकी याद ताज़ाकारी थी। और जो इनिंग्स खेली वो जनाब इंडिकेट कर रही है कि भाईजान इसके ऊपर अगर पाकिस्तान इन्वेस्ट करेगा तो ये पाकिस्तान को जनाब जो लंबे अरसे तक सर्व है वो कर सकता है, और पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं वो अब्दुल समद जो है वो सॉर्ट आउट कर सकता है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से एक चीज़ है, और वो ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल तो है कि शायद ये टेस्ट सीरीज़ कैंसिल हो जाए, शायद ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान से रीलोकेट कर दी जाए यूएई और वहाँ पर भी जनाब अबू धाबी के अंदर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस सीरीज़ को किसी सूरत भी रीलोकेट जो है वो नहीं करना चाहता है। 1-2 दिनों के अंदर हमें जो ग्राउंड्स हैं और जो फिक्सचर्स हैं वो जनाब फाइनलाइज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिक्सचर्स फाइनलाइज होने के बाद एक सवाल यह है कि पाकिस्तान जो अपना जनाब एक टीम या प्लेइंग 11 चूज करेगा वो किस तरह से होगी, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर्स डोमिनेट करते थे तो हमने फास्ट बॉलर्स के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो तैयार की, हालांकि वहां पर भी पाकिस्तान को मुंह की जो है वो खानी पड़ी। लेकिन इंग्लिश टीम के पास फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अच्छे हैं। अब पाकिस्तान के पास बेहतरीन ऑप्शन यह है कि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ जीतना चाहते हैं तो जनाब जिस तरह से भारत ने इस साल के आगाज पर स्पिनिंग ट्रैक्स बनाकर इंग्लैंड को जेर किया था, तो पाकिस्तान जो है वो स्पिनिंग ट्रैक्स जो है वो तरतीब दे।
अब पाकिस्तान अगर स्पिनिंग ट्रैक्स बनाता है तो फिर पाकिस्तान के पास एक मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद तो मौजूद है, जिसको बांग्लादेश के खिलाफ सेकंड टेस्ट मैच खिलवाया गया था, लेकिन सेकंड स्पिनर पाकिस्तान के लिए कौन सा हो सकता है? तो आज के मैच में 5 विकेट लेने वाला जाहिद महमूद जनाब, ये वो स्पिनर है जिसके ऊपर पाकिस्तान रिलाय कर सकता है, और ये जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान हमें देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि आज भी इनकी जो बॉल है वो टर्न हो रही थी, और आज सईद अजमल जो जनाब मार्कोर्स के कोच हैं, स्पिन कोच हैं, वो भी ये बात इंडिकेट कर रहे थे कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऐसे स्पिनर की जरूरत है जो बॉल को टर्न कर सकता हो और किसी भी विकेट के ऊपर टर्न कर सकता हो। सो जनाब जो जाहिद महमूद है, पाकिस्तान के लिए पहले भी 2 टेस्ट मैचेस जब इंग्लिश क्रिकेट टीम 2022 में खेलने के लिए आई थी उस वक्त भी खेल चुके हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच के अंदर जो विकेट तरतीब दी थी, जो विकेट प्रिपेयर की थी, वो तो बिल्कुल फट्टा विकेट थी। वहां पर जनाब इनको फर्स्ट इनिंग के अंदर मोर देन 200 रन जो है वो पड़े थे और 4 विकेट इनके खाते में आई थी, जबकि ओवरऑल उस सीरीज के अंदर 2 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले और 12 विकेट इन्होंने हासिल की थी। सो ये पाकिस्तान के जनाब सेकंड मिस्ट्री स्पिनर जो हैं वो बनने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, और इसके इम्कानात जो हैं वो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।